दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम, जहाँ हर पत्थर, हर हवा, हर जलधारा अपने आप में एक कहानी कहती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक रहस्यमय दुनिया है, जहाँ पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक शक्ति के साथ सांस लेती हैं। क्या आप जानते हैं, इस पवित्र धाम में ऐसे 11 रहस्य छिपे हैं जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भक्तों को हैरान करते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं बद्रीनाथ के उन खौफनाक अनसुने रहस्यों की यात्रा पर, जहाँ पर हर कदम पर आश्चर्य और रहस्य इंतजार कर रहा है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बद्री मंदिर, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और नरक में कई मंदिर हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा कोई नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह धाम सतयुग में नर और नारायण ऋषियों की तपोभूमि थी। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उन्हें सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए बद्री मतलब जंगली बेरी के पेड़ का रूप लिया। इसीलिए इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाता है। लेकिन एक और कथा कहती है कि यह मंदिर पहले शिव पार्वती का निवास था। एक दिन विष्णु ने एक बालक का रूप धरकर शिव से यह स्थान मांगा और शिव पार्वती केदारनाथ चले गए। क्या यह छल था या एक देवी योजना? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। मंदिर की वास्तुकला भी इसे बौद्ध विहार से जोड़ती है, जिसे 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू मंदिर में परिवर्तित किया। क्या वह मंदिर पहले से बौद्धों का गढ़ था? बद्रीनाथ के गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर ऊंची शालिग्राम शिला की मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति 4 भुजाओं वाली है, जिसमें 2 भुजाएं शंख और चक्र लिए हैं और 2 योग मुद्रा में है। मान्यता है कि यह मूर्ति आदि शंकराचार्य को एक रहस्यमय सपने के बाद नारायणपुर से मिली थी। लेकिन इस मूर्ति का असली रहस्य यह है कि आंशिक रूप से खंडित है। ऐसा क्यों? कुछ का मानना है कि तिब्बती लुटेरों से बचाने के लिए इसे नारद कुंड में डुबो दिया गया था। कहा जाता है कि यह मूर्ति 2 बार गायब होकर फिर से तुप्त कुंड में प्रकट हुई। तीसरी बार रामानुजाचार्य ने इसे स्थापित किया। क्या यह मूर्ति स्वयं अपनी जगह चुनौती है या इसमें कोई देवी शक्ति है? हर साल अक्टूबर-नवंबर में मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जिसमें 6 महीने तक जलने के लिए पर्याप्त घी भरा जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब मंदिर के कपाट अप्रैल-मई में खुलते हैं तो यह ज्योति अभी भी जलती रहती है, बिना किसी देखभाल के। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि बिना ऑक्सीजन और रख रखाव के यह ज्योति कैसे जलती रहती है। क्या यह कोई चमत्कार है या प्राचीन तकनीक का कमाल? बद्रीनाथ में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया, तब माँ लक्ष्मी तुलसी भवन में ध्यानमग्न थी। विष्णु ने उनकी तपस्या में विघ्न न डालने के लिए शंख नहीं बजाया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ शंख न बजाने का कारण मंदिर की संरचना से जुड़ा है। क्या शंख की ध्वनि यहाँ की पवित्रता को भंग कर सकती है या कोई और गहरा रहस्य है? मंदिर के पास तप्त कुंड एक गर्म पानी का झरना है, जहाँ का पानी हिमालय की बर्फीली ठंड में भी खौलता रहता है। वैज्ञानिक इसे भूतापी ऊर्जा से जोड़ते हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान विष्णु की शक्ति मानते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन रहस्य यह है कि यह पानी कभी ठंडा क्यों नहीं होता, जबकि आसमान सब कुछ जम जाता है। क्या यह प्रकृति का चमत्कार है या देवी शक्ति? जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह का शालिग्राम मूर्ति है, जिसकी बाईं भुजा समय के साथ पतली होती जा रही है। मान्यता है कि जिस दिन यह भुजा पूरी तरह टूट जाएगी, नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह भविष्यवाणी कितनी सच है? क्या यह मूर्ति वाकई भविष्य की भविष्यवाणी कर रही है? बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, दक्षिण भारत के केरल के नबूदरी ब्राह्मण होते हैं। एक अनोखी परंपरा के अनुसार रावल को पूजा के दौरान मां लक्ष्मी का रूप धारण करना पड़ता है।
जिसमें वे साड़ी पहनते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर भारत के इस मंदिर में दक्षिण भारतीय पुजारी क्यों, और यह देवी का रूप धारण करने की परंपरा क्यों संदेश देती है। बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर माड़ा गांव के पास वसुंधरा झरना है, जो 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। मान्यता है कि यह झरना पापियों पर नहीं गिरता, बल्कि हवा में ही बिखर जाता है। केवल पुण्य आत्माएं ही पानी को छू सकती हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि झरने का पानी उनके ऊपर नहीं गिरता। क्या यह वाकई पुण्य है या परख है, या प्रकृति का कोई खेल है। माड़ा गांव के पास सरस्वती नदी पर एक विशाल शिला है, जिसे भीम पुल कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब सरस्वती नदी ने उनका रास्ता रोका। तब भीम ने एक विशाल शिला उठाकर नदी पर रख दी, जिससे यह पुल बना। लेकिन सवाल यह है कि इतना विशाल शिला को कोई कैसे उठा सकता है। क्या यह पांडवों की अलौकिक शक्ति थी या कोई और रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर में एक अदृश्य द्वार की कथा प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वर्ग का मार्ग है। पांडवों की स्वर्गारोहण की यात्रा में उल्लेख है कि वे बद्रीनाथ से स्वर्ग गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि यह द्वार गर्भगृह के पीछे छिपा है, जो कभी नहीं खुला। क्या यह वाकई स्वर्ग का प्रवेश द्वार है या सिर्फ एक मिथक है। बद्रीनाथ 2 पर्वतों नर और नारायण के बीच बसा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर और नारायण विष्णु के 2 अवतार थे, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि नर अगले जन्म में अर्जुन बने और नारायण श्री कृष्ण। लेकिन रहस्य यह है कि इन पर्वतों की ऊर्जा आज भी भक्तों को एक अलौकिक अनुभव देती है। क्या ये पर्वत वाकई जीवित है। दोस्तों, बद्रीनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपके भीतर ले जाती है। यहाँ के रहस्य, चाहे वे पौराणिक हों या ऐतिहासिक हों या देवी, हमें यह सिखाते हैं कि कुछ सवालों के जवाब तर्क से नहीं, विश्वास से मिलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं बद्रीनाथ की यह रहस्यमय यात्रा पर निकलने के लिए। अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय बद्रीनाथ।